अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आज आपको रियासत बहावलपुर की सैर कराते हैं और ये मेरे बैक साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है ये है दरबार महल। तो आज आपको बहावलपुर की सैर कराते हैं। ये है दरबार महल और यहाँ से अब हम एंटर हो जाते हैं। दरबार महल बहावलपुर के दरबार कम्प्लेक्स में वाक़ है। इस कम्प्लेक्स में नवाब ऑफ बहावलपुर के 3 महलों दरबार, निशात और फरुख समेत एक बारादरी मस्जिद और वसीओ अरीज सरसब्ज लॉन है। इस महल की तामीर नवाब बहावल खान अब्बासी पंजुम ने 1904 में शुरू करवाई थी, जो 1907 तक जारी रही। उसी साल आपकी वफ़ात के बाद इस महल को मनहूस ख्याल करते हुए इसका बचा खुचा काम रोक दिया गया। इस दौरान आपके जानशीन नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी को आला तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया गया। 20 साल बाद जब वो वापस लौटे तो नूर महल में उनकी ताजपोशी की गई और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रियासत बहावलपुर का नवाब बना दिया गया। नवाब साहब ने दरबार महल का रुका हुआ काम दोबारा से शुरू करवा के इसे तकमील तक पहुंचाया। इस महल का पुराना नाम मुबारक महल था, जो नवाब साहब की एक बेगम से मौसूम था। लेकिन फिर जब नवाब साहब ने यहाँ अपना दरबार लगाना शुरू किया तो इसको दरबार महल कहा जाने लगा। ये महल रियासत की आला अदालत के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। ये महल 1947 में नवाब बहावलपुर ने पाकिस्तान के मखदूश मुआशी हालात के तनाजुर में सरकारी और अफवाज पाकिस्तान के दफातर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया था। ये महल 1932 से 1955 तक रियासत बहावलपुर के वजीर आज़म का दफ्तर रहा और फिर 1966 में यह महल पूरी तरह पाक फौज के ज़ेर तसर्रुफ आ गया, जहां अब पाक फौज की बहावलपुर रेजिमेंट का मरकजी दफ्तर है। इस महल की तर्ज तामीर में हिंदू, सिख और मुस्लिम फ़न तामीर की अक्कासी मिलती है। महल और बारादरी के दरमियान में लगा फवारा इटली से 1906 में मंगवाया गया था। स्पेनिश आर्किटेक्ट का बनाया गया ये फवारा सिंगल पीस है और अब तक कारआमद है। दरबार महल का अंदरूनी हिस्सा इंतहाई खूबसूरत है। आइए आपको दरबार महल के अंदर लिए चलते हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पर पाक फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल दफातर हैं। महल का अंदरूनी हिस्सा एक मरकज़ी हाल और कई कमरों पर मुश्तमिल है। कमरे चूँकि आजकल अफवाज पाकिस्तान के इस्तेमाल में हैं, सो आवाम को सिर्फ अंदरूनी हाल और मेस रूम तक रसाई हासिल है। हॉल की दीवारों पर हल्का सुनहरी रंग किया गया है, जबकि किनारों पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर कीमती लकड़ी का एक छज्जा बना हुआ है, जबकि दरमियान में छत से एक रिवायती झूमर लटक रहा है। इस झूमर के ऐन नीचे शीशे के शोकेस में पेलिकन का मॉडल रखा गया है। चारों जानिब दीवारों पर अब्बासी ख़ानदान के नवाबों की तस्वीर इसके रौब और कुशादगी में इजाफा करती हैं। ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल 1720 से 1723 से लेकर नवाब अब्बास खान अब्बासी 1966-1988 तक की जाती हैं। पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर का झंडा और रियासत की कौमी मोहर भी दीवारों पर आवेज़ा की गई हैं। दरबार महल के अंदर के खुसूसी मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं, जहाँ पर अब्बासी ख़ानदान के हुक्मरानों की याद ताज़ा की जा रही है। ये देखें, ये रियासत बहावलपुर का झंडा।
1968-88। ये रियासत बहावलपुर के परिंदे हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखो बच्चों, पेलिकन, इस परिंदे को पेलिकन कहते हैं। बच्चे पेलिकन को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। अब मेरे ऊपर जी दोस्तों, दरबार महल आपको कैसा लगा? यहाँ आप अगर सेंटर में खड़े होकर देखें तो आपको बैक साइड पर मस्जिद और बारादरी का मंज़र नज़र आएगा, और इस तरफ से आपको पूरी की पूरी दरबार महल की जो मेन बिल्डिंग है वो नज़र आएगी। पीछे एक साइड पर बागात हैं और एक साइड पर ये इस तरफ से म्यूज़ियम बनाया गया है। तो बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पर ये महल है, आना चाहिए।